I am Dr. Muhammad Shoaib, and in this lecture, we will learn about thin layer chromatography, which is abbreviated as TLC. हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे? What is definition of TLC, phases used, list of materials and methods used in TLC, its applications, advantages and disadvantages. What is TLC and its principle? In thin layer chromatography, components are distributed between stationary and mobile phase, जो कि हर chromatography में होता है. It is performed on a sheet coated with a thin layer of adsorbent. शीट एक स्पोर्ट की तरह होगी, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में था. उसके ऊपर एक थिन लेयर होगी एडजॉर्बेंट की या स्टेशनरी फेज की. सैंपल अप्लाई करेंगे और मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन से फ्लो करेगा और उनको सेपरेट कर देगा. सेपरेशन हो जाने के बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उनको स्पॉट्स की फॉर्म में विजुअलाइज किया जाता है. सो TLC को डिफाइन करेंगे. A method of separation or identification of a mixture of components into individual components by using finely divided adsorbent spread over a plate and liquid as a mobile phase. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? TLC प्लेट्स हैं. पहले प्रेफरेबली रेडीमेड प्लेट्स यूज करते हैं, और प्लेट के लिए क्राइटेरिया है कि ये स्टेबल हों, केमिकली इनर्ट हों, और जो इनके ऊपर स्टेशनरी फेज है उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म हो, पार्टिकल साइज एक जैसा हो, उस पर क्रैक्स ना हो. TLC चेम्बर, जिस चेम्बर के अंदर उसे डेवलप करना है, उसके अंदर यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट हो. और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि सॉल्वेंट को इवेपोरेट होने से, डस्ट के मिक्स होने से ये जो है वो सॉल्वेंट को, प्लेट्स को बचाता है. मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट या सॉल्वेंट्स का मिक्सचर होता है, वो पर्टिकुलेट मैटर और उससे फ्री होना चाहिए, प्योरिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. और यहाँ पे भी वही जनरल रिक्वायरमेंट है कि इनर्ट होना चाहिए सैंपल के साथ, स्टेशनरी फेज के साथ और TLC प्लेट्स के साथ, और ऑफ कोर्स जो है वो सस्ता होना चाहिए. ये सिंपल प्रोसीजर है. ये TLC प्लेट है कोटेड, इसके उसी तरह जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक लाइन लगाते हैं और उस पर हमारा सैंपल मिक्सचर अप्लाई करते हैं, और उस सैंपल मिक्सचर के नीचे जो है सॉल्वेंट या मोबाइल फेज में डिप करते हैं. कुछ टाइम के बाद सॉल्वेंट अपवर्ड फ्लो होगा कैपिलरी एक्शन से और हमारे मिक्सचर्स को सेपरेट कर देगा. और लास्ट पे इनका डिस्टेंस मेजर करेंगे बेस लाइन से और RF वैल्यू मेजर कर लेंगे. टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सरफेस या प्लेट्स जो हैं उसकी कितने टाइप्स हैं? ग्लास प्लेट्स भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की शीट्स भी हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स भी हो सकती हैं. जो प्री कोटेड शीट्स होती हैं वो नॉर्मली एल्यूमिनियम की होती हैं, और जो खुद कोट की जाती हैं वो यूजुअली ग्लास प्लेट्स होती हैं. स्टेशनरी फेज या कोटिंग मटेरियल या एडसॉर्बेंट क्या होता है? डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप के एडसॉर्बेंट्स यूज करेंगे. स्टेशनरी फेज हमारी सिलिका जेल होगी, तो हमारे मैकेनिज्म जो है वो एडसॉर्प्शन होगा. एप्लीकेशंस ये गिवन है. रिवर्स फेज के लिए, रिवर्स फेज सिलिका जेल का मतलब उसे हमने नॉन पोलर बना लिया. फैटी एसिड, विटामिन, स्टीरॉइड्स, हार्मोन, कैरोटीनॉइड्स के लिए. अब ये पार्टीशन भी हो सकती है. हाल तो हमारा मेन कंसर्न नहीं है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, लेकिन
पार्टीशन भी हो सकती है अगर हम उस पे प्लेट के ऊपर सेलुलोज अप्लाई करें, सेलुलोज की लेयर अप्लाई करें। सेलुलोज की लेयर जो है उसी तरह मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी और स्टेशनरी फेज यहाँ पे लिक्विड होगी, लेकिन ये कोई ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टेशनरी फेज हो सकती है और पॉलीथाइलीन इमाइन सेलुलोज की लेयर हो सकती है, तो तब जो फिनोमेना होगा वो आयन एक्सचेंज होगा। उसके अलावा मैग्नीशियम सिलिकेट की भी हो सकती है। अब ये जो है हमारे पास एडजॉर्बेंट, ये हम ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे, ड्राई फॉर्म में तो हो नहीं सकेगा। होगा कैसे? ये वेट फॉर्म में, स्लरी की फॉर्म में होगा और उसे प्लेट के साथ एडहियर करने के लिए, जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई बाइंडर यूज करेंगे। तो कॉमनली यूज कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस बाइंडर यूज होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, स्टार्च या ऑर्गेनिक पॉलीमर पीवीए, ये भी यूज हो सकता है। प्लेट्स को कैसे प्रिपेयर करना है? यूजुअली प्री कोटेड प्लेट्स लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये इनका स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज रेंज होती है ताकि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो अच्छी आए। कमर्शियली अवेलेबल है, नॉर्मली एल्यूमिनियम की कोटेड प्लेट्स होती हैं 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की। तो उसमें से डिफरेंट पर्पसेस के लिए उस प्लेट को कट भी कर सकते हैं, छोटी छोटी प्लेट्स जो भी यूज कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी होंगी। या दूसरा तरीका है कि अगर हमने प्लेट खुद प्रिपेयर करनी हो तो एड्सॉर्बेंट में थोड़ा सा बाइंडर और वाटर ऐड करके उसे स्लरी बना लें और उसे अनरिएक्टिव कैरियर शीट, वही जो इस प्लेट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करें। जो प्लेट आएगी एड्सॉर्बेंट अप्लाई होने के बाद उसको ड्राई करें, एक्टिवेट करें। एक्टिवेट का मतलब होता है उसे अननेसेसरी मॉइस्चर उसमें से रिमूव कर देना। ओवन में 30 मिनट्स के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एड्सॉर्बेंट लेयर की थिकनेस जो है वो यूजुअली 0.1 टू 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए एनालिटिकल पर्पसेस के लिए। सिंपल वर्ड्स में एनालिटिकल पर्पस का मतलब है जस्ट हमने सेपरेशन देखनी है, क्वालिटेटिव पर्पस है। और 0.5 टू 2 मिलीमीटर फॉर प्रेपरेटिव टीएलसी। प्रेपरेटिव टीएलसी का मतलब आप यूं ले लें कि जब हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करना है तो वहां पे हम प्रेपरेटिव टीएलसी प्लेट यूज करेंगे और वहां पे थिकनेस ज़्यादा यूज करेंगे। थिकनेस एड्सॉर्बेंट की ज़्यादा होगी, उस पर मटीरियल भी ज़्यादा अप्लाई होगा क्योंकि हमने अल्टीमेटली लास्ट पर हमने मिक्सचर को सेपरेट भी करना है, जस्ट आइडेंटिफाई ही नहीं करना। कोटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग और स्प्रेडिंग। पोरिंग है, ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर पोर करेंगे और उसे थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके अलावा स्प्रेडर होता है, इसमें स्लरी ऐड करें, इसको प्लेट के ऊपर जो है जब वो मूव करेगा तो यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर प्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा स्प्रे भी कर सकते हैं, डिप करके भी कर सकते हैं। सम टाइम एड्सॉर्बेंट अप्लाई करते हुए उसमें इंडिकेटर भी ऐड कर लिया जाता है ताकि हमारे जो स्पॉट्स हों वो इंडिकेट कर दे, उन्हें लोकेट कर दे, यानी कि लोकेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ज़्यादातर जो है फ्लोरिसेंट मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं जो कि सिलिका जेल की एक एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट है सैंपल एप्लीकेशंस। यहाँ पे भी वैसे ही है जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में है कि सैंपल सॉलिड फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब वो सोल्यूशन किसी सूटेबल मिक्सचर में, सूटेबल सॉल्वेंट में होगा, उसे ग्लास कैपिलरी लेके या सरिंज लेके उसे हम अप्लाई करेंगे। प्लेट की बॉटम पे एक साइड पे 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन लगाएंगे
और ये जो स्पॉट्स होने चाहिए इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए अगर हम एक से ज्यादा स्पॉट्स उस बेस लाइन के ऊपर लगाते हैं। डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राफिक जार्स या टैंक्स जो हैं ये ग्लास, स्टील या प्लास्टिक वगैरह के भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ग्लास के ही यूज किए जाते हैं। इसके ऊपर एयर टाइट लिड होता है ताकि सॉल्वेंट ज़्यादा इवेपोरेट ना हो और इसके अंदर वाला एनवायरनमेंट जो है वो यूनिफॉर्म रहे। ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक्स यूज कर सकते हैं। अगर ये टैंक्स अवेलेबल ना हो तो हम सिंपल बीकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जस्ट इम्प्योरिटी फ्री है हो, उसमें डस्ट वगैरह ना हो, उसे यूज करने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए। डेवलपिंग सिस्टम मोबाइल फेज डेवलपिंग सॉल्वेंट क्या होगा? सिंगल सॉल्वेंट इसमें बहुत कम यूज किया जाता है, ज्यादातर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स ही यूज किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का मिक्सचर जो है वो सेपरेट करना है। हमारा मेजर कंसर्न एब्जॉर्प्शन से है, तो यहाँ पे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो यूजली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन, उसका मिक्सचर जो है वो इथाइल एसीटेट वगैरह के साथ जो है वो यूज किया जाता है और पार्टीशन के लिए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। पहली सिंगल डेवलपमेंट कन्वेंशनल है कि एक ही दफा हमने टीएलसी प्लेट के ऊपर सैंपल अप्लाई करके रखा, उसे डेवलप कर लिया, तो ये सिंगल डेवलपमेंट है। दूसरी टाइप है रिपीटेड डेवलपमेंट। रिपीटेड डेवलपमेंट में है मल्टीपल डेवलपमेंट। एक ही प्लेट को ज्यादा दफा डेवलप करते हैं सेम सॉल्वेंट सिस्टम में और हर दफा डेवलप करने से पहले उसे अच्छी तरह ड्राई करते हैं। दूसरी है स्टेप वाइज डेवलपमेंट। इसमें एक प्लेट को मल्टीपल टाइम डेवलप करते हैं और हर दफा डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम को यूज किया जाता है। टू डायमेंशनल डेवलपमेंट। समटाइम टीएलसी पे एक बड़ा स्पॉट आता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये एक ही कंपोनेंट है या क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड है, टू डायमेंशनल टीएलसी यूज की जाती है। टीएलसी प्लेट के एक कॉर्नर पे स्पॉट अप्लाई कर लिया जाता है, उसे डेवलप कर लिया जाता है। डेवलप करने के बाद उसे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो वही जो डेवलप्ड स्पॉट है अब वो एज अ बेस के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे ये है फॉर एग्जांपल, ये हमने अपना सैंपल मिक्सचर अप्लाई किया, इल्यूट इल्यूट होने के बाद, इल्यूजन के बाद, डेवलपमेंट के बाद हमारे पास ये एक स्पॉट आ गया। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ये एक स्पॉट है या ये क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड है, इस प्लेट को 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया। अब यही जो है वो हमारी बेस आ गई। अब डेवलपमेंट के बाद अगर हमारे पास इस तरह का एक ही स्पॉट आएगा तो हम कहेंगे ये एक कंपोनेंट है, ये प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपाउंड है। अगर हमारे पास डेवलप होने के बाद इस तरह दो स्पॉट्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक जो है ये कंपोनेंट नहीं है बल्कि दो क्लोजली रिलेटेड कंपोनेंट या कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन या डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स। अगर कलर्ड स्पॉट्स हैं फिर तो सिंपली जो है विजुअलाइज कर लिया जाता है, लेकिन अगर कलर्ड स्पॉट नहीं है जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला यूनिवर्सल मेथड में डिस्ट्रक्टिव मेथड है, किसी क्रॉसिव रिएजेंट के साथ स्प्रे करते हैं और उसके बाद में हीट करते हैं और हमारे पास चैड स्पॉट्स, ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं। इस ट्रीटमेंट में मटेरियल को दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। किस मटेरियल को? जिस मटेरियल को हम सेपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है एनिसल्डिहाइड H2SO4, वेनिलीन और H2SO4। दूसरा जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इसमें कलर्ड के लिए डे लाइट यूज करेंगे, अदरवाइज जो है जो कलर लेस होंगे उसके लिए यूवी लाइट
अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करेंगे जहाँ पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स वगैरह आते हैं जो कि यूजली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो जब यूवी लाइट फॉल करवाई जाती है तो हमें वो कलरलेस जो स्पॉट्स हैं वो कलर की फॉर्म में नजर आएंगे और हम उसे पेंसिल से मार्क कर लेंगे। उसके अलावा आयोडीन के वेपर्स और समटाइम वाटर के स्प्रे करने से भी वाइट ओपेक जो है स्पॉट्स जो है नजर आते हैं। कुछ इसके अलावा स्पेसिफिक मेथड हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शंस को शो करते हैं, ये भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड के लिए फेरिक क्लोराइड जो कि यूजली डार्क रेड कलर या कोई भी डार्क कलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करेगा। एनिलीन थैलेट शुगर्स के लिए, निन हाइड्रेट जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड अमाइनो एसिड्स और अमाइंस वगैरह के लिए। ये डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, कौन कौन से रीजेंट्स हैं, किन किन के लिए काम करते हैं, क्या कलर होगा और उसकी कोई ना कोई नोट्स। नेक्स्ट है रिटार्डेशन फैक्टर RF वैल्यू। बेस लाइन से सॉल्वेंट का डिस्टेंस मेजर करना है। बेस लाइन से कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट है या एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो सबका अलग अलग डिस्टेंस मेजर करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट ओवर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और ये डिनोमिनेटर में है तो RF की वैल्यू हमेशा 1 से लेस आती है। अब ये कॉमन इशू है टेलिंग इन TLC के स्पॉट्स जो हैं वो इस तरह के क्लियर नहीं आते बल्कि इस तरह के स्पॉट्स आते हैं। कॉमेट लाइक, शहाब साकिब टाइप जो है, शूटिंग स्टार्स टाइप जो है, ये जो है स्पॉट्स आते हैं। इनकी रीजन क्या हो सकती हैं? इससे रेजोल्यूशन जो है वो पुअर होती है, इसका जो नुकसान है। रीजन क्या है? आयनिक करैक्टर हो सकता है एसिड और बेस में से, तो उसका सोल्यूशन है कि उसमें एसिड या बेस डाल दें डेवलपिंग सिस्टम में। दूसरा जो बड़ी रीजन है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए मटेरियल की कंसंट्रेशन को कम कर देना चाहिए। तीसरा है कि सॉल्वेंट सिस्टम उतना अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व या सेपरेट ही नहीं करता, तो वहां पे सॉल्वेंट सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए। एप्लीकेशंस क्या हैं? क्वालिटेटिव एप्लीकेशंस, हम RF वैल्यू जो है एक कंपोनेंट की दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सारी कंडीशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। कोई मिक्सचर उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, वो कितना कम्प्लेक्स है, ये पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ स्पॉट्स आते हैं, तो उससे हमें मटेरियल्स की प्योरिटी का भी आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की प्रोग्रेस को भी मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ हम रिएक्टेंट जो हमने स्टार्ट किया था उसका स्पॉट लगा लेते हैं। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का स्पॉट सेम आए तो इसका मतलब है अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। अगर प्रोडक्ट जो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिक्सचर जो है वो एक नया स्पॉट दे रिएक्टेंट्स के अलावा, तो इसका मतलब है हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हेल्प करता है और कुछ एक्सट्रैक्ट या वोलेटाइल ऑयल या फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन के लिए फिंगरप्रिंट TLC डेवलप कर ली जाती हैं ताकि फ्यूचर में हम उन्हें आइडेंटिफाई और कंपेयर कर सकें। इस क्वालिटेटिव पर्पस के लिए जो TLC प्लेट्स होती हैं उनका साइज यूजली कम होता है, 5x5 या 5x10 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती हैं। दूसरी मेजर है क्वांटिटेटिव, कि हम क्वांटिटेटिवली सेपरेट कर सकते हैं क्वांटिटीज, एक मिक्सचर को सेपरेट करके उनकी क्वांटिटीज ले सकते हैं। इस काम के लिए सिरिंज यूज की जाएगी जिसमें ज्यादा मिक्सचर होगा जो अप्लाई करेंगे और इसके लिए प्लेट भी बड़ी होनी चाहिए। उस बड़ी प्लेट पे हम ज्यादा नंबर ऑफ स्पॉट्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है, जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, वो ज्यादा अप्लाई हो। क्रोमेटोग्राफी टैंक में डेवलप करने के बाद उनकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए स्पॉट का एरिया मेजर कर सकते हैं, फोटो डेंसिटोमीट्री उसकी डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, और अगर रेडियो एक्टिव हो तो रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं।
एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम लेता है, विजुअलाइजेशन इजीली है, आइसोलेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, कंपाउंड्स को, फास्टर है, सिलेक्टिविटी इसकी अच्छी है, और प्योरिटी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके अलावा ये सस्ती टेक्निक है, चीपर टेक्निक। लिमिटेशंस क्या हैं कि इनैंशोमर्स और आइसोमर्स को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए अगर हमने RF वैल्यू कंपेयर करनी है तो हमें सेम कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। यूजली कंडीशन सेम रखना आसान नहीं होता, तो RF वैल्यू से हम कंपाउंड्स को मेजर नहीं कर सकते, रेफरेंस के तौर पे यूज नहीं हो सकता। TLC प्लेट्स में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं होती, तो इसलिए लेंथ ऑफ सेपरेशन जो है वो लिमिटेड है। जितनी लेंथ ऑफ सेपरेशन ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी सेपरेशन होती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।